आज तो इतनी जल्दी कैसे टाइम पे आ गया? बोला माँ मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आप जानते हैं माँ ने क्या किया? माँ ने चप्पल उठा ली, बोले अगर तूने यीशु मसीह को जीवन दे दिया है तो घर से बाहर निकल जा, ये नाम मुझे यहां नहीं चाहिए। तू शराब पी के आ रहा है वो मुझे मंजूर है, तू भांग खा के आ रहा है वो मंजूर है, लेकिन ये नाम मुझे नहीं चाहिए, इस घर में ये नाम नहीं चलेगा। और वो भी प्रभु का शिष्य था। उसने कहा माँ तू मेरी जननी है, तूने मुझे जन्म दिया, मैं तेरा आदर करता हूं, मैं जीवन भर तेरे इस उपकार को, तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता, लेकिन मैं इस नाम से पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि इस नाम के अंदर ही जीवन है। और मैं इस नाम से प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन तू भी इस नाम से जो है पश्चाताप करेगी। जब आर्निका का, मेरी बेटी का दूसरा बर्थडे हुआ था तो भाई जयपुर शहर में प्रभु की सेवा के लिए आए थे। मैंने इमैनुअल स्कूल में आर्निका का दूसरा सेकंड बर्थडे मनाया था, तो उस भाई को मैंने गवाही देने के लिए बुलाया था। उन्होंने गवाही दी थी खड़े होकर, याद है आपको? और उसके 3-4 साल बाद उसकी मां, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे सब प्रभु में आए। तो मैं कल्पना करता हूं कि इस नाम से कितने लोगों को तकलीफ होती है जो पवित्र है, और वो तो होगी जो पवित्र है, उसका सामना आप नहीं कर सकते। आप बाहर जाके लोगों को बोलिए कि मैं जो हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, आधे लोग आपसे घृणा करने लगेंगे। और ये घृणा करने वाले वो लोग हैं जो स्वयं पवित्र नहीं है, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, उनके जीवन में रुचि नहीं है परमेश्वर के लिए, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो सरकार को टैक्स नहीं देते, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करते, जो इस उधेड़बुन में लगे रहते हैं, दुष्टता के उधेड़बुन में लगे रहते हैं, उन्हें इस नाम से दिक्कत होती है। लेकिन आज हम इसी नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। कितनी सुंदर बात है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसके 22 अध्याय और 19 पद को पढ़े। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय और 19 पद देखिए, जिसको भी मिल जाए पढ़े। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो। तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनना। हाँ, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र हाँ, उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। हालेलुया। हमारे प्रभु को जिसकी हम आराधना करते हैं, बाइबल का जो परमेश्वर है, उसे अपने लिए एक बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस यहोवा परमेश्वर के लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? सारी पृथ्वी तो उसकी है, उसके लिए किसी प्रकार के मंदिर की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस मंदिर की, जिस भवन की बात यहां पर बात हो रही है, वो आप हैं कि आपके हृदय के अंदर वो वेदी होनी चाहिए, और उस वेदी में जो लौ है, जो आग है, वो जो नाम है प्रभु का, वो प्रज्वलित रहना चाहिए, जिसके अंदर से सामर्थ्य निकलेगी। भवन तो बंद कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक भवन बंद हो जाते हैं दोपहर में, शाम को, रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सब बंद हो जाता है। लेकिन उस यहोवा परमेश्वर के लिए जो भवन चाहिए वो आप हैं, और वो तभी संभव है जब उसका नाम आपके जीवन में होगा। जब किसी लड़की की शादी होती है, विशेष रूप से हमारे भारत देश के अंदर, तो उसके पति का नाम उसके नाम के आगे लग जाता है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था को मैं बहुत आदर्श मानता हूं। विदेशों में भी ये व्यवस्था है, लेकिन विशेष रूप से हमारे भारत देश के अंदर जो पति का नाम है, और मैंने कुछ बहनों को देखा है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरनेम की जगह अपने पति का सीधा नाम लगाया। जैसे प्रिया और पति का नाम अशोक है, तो उसने प्रिया अशोक लिखा, उसने सरनेम नहीं लिखा, अपने पति का नाम लगा दिया। तो ऐसे भी नाम देखने में आते हैं, बड़ा सुंदर लगता है कि भाई वो अपने पति के नाम को प्रेजेंट कर दिया है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो प्रभु के नाम की बात कर रहे हैं, कि प्रभु का जो नाम है वो हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। समाज, लोग, आपके कार्यस्थल पर जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका घर, आपका जीवन इस बात से प्रकट हो कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं।
इससे कभी शर्माना नहीं, इससे कभी डरना नहीं, इस नाम से कभी नहीं शर्माना, क्योंकि इस नाम के अंदर ही जो है शाश्वत जीवन है। और बाइबल के अंदर उस परमेश्वर के 7 जो है, वैसे तो बहुत सारे नाम और स्वभाव लिखे हैं, लेकिन 7 इंपॉर्टेंट नाम जो बाइबल में वो लिखे, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर का पहला जो नाम हम देखते हैं वो है इलोहीम। इलोहीम, इसका क्या मतलब है? एल का मतलब है परमेश्वर, ELOHIM, इलोहीम। इलोहीम का मतलब है, एल माने परमेश्वर और ओहिम का मतलब है 3 व्यक्ति। ये बहुवचन है, 3 पुरुष यहां पर है। तो जो ओहिम शब्द है वो 3 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दे आर 3 पर्सन। इलोहीम ये परमेश्वर का नाम है। कितना सुंदर नाम है, इलोहीम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो आपके साथ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एल शदाई। सुना आपने नाम एल शदाई? बहुत से गीतों में भी हम सुनते हैं एल शदाई। एल शदाई का मतलब, एल माने परमेश्वर, शदाई मीन्स सर्वशक्तिमान। एल शदाई सर्वशक्तिमान, जिसके बारे में लिखा है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। एल शदाई परमेश्वर है। यिर्मयाह उसके 32-27 में लिखा है नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम। सर्वशक्तिमान, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को जिसने उठाए फिराए, बनाया है, जिसको वो संतुलित करता, अल शदाई परमेश्वर है। ये इब्रानी नेम है परमेश्वर के, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का मतलब है वो परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करता है या प्रबंध करता है। हमारे लिए क्या करता है? उपाय करता है और हमारे लिए प्रबंध करता है। चौथा जो नाम है वो है यहोवा निशी, यानी हमारा सहायक है या हमारा बैनर है, हमारा झंडा है, यहोवा निसी। जैसे हम एक आर्मी जाती है ना, आर्मी जब जाती है तो उनके आगे एक देश का झंडा होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह यहोवा जो निसी है वो हमारा झंडा है, द साइन ऑफ विक्ट्री। सहायक, हमारा सहायक है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम हमारे प्रभु का है वो है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम जो मतलब है वो है कि हमारा परमेश्वर जो हमें शांति देता है। जैसे माँ बच्चे को शांति देती है, जैसे पिता अपने बच्चे को शांति देता है गले लगाकर, ये तो फिर भी हमारे माता पिता हमको जो शांति देते हैं या हम अपने बच्चों को शांति देते हैं, ये फिर भी आंशिक है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो शांति परमेश्वर देता है वो अद्भुत है, वो स्वर्गीय शांति है। इसलिए आपको याद होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे और उनके शिष्य डरे हुए थे, उनके हृदय व्याकुल थे, क्योंकि वो अब अपने गुरु को, अपने प्रभु को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। तब पहाड़ पर बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को खड़ा किया और यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। यही किस्सा हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो पहली चीज जो उसने अपने शिष्यों से कही, तुम्हें शांति मिले। यहोवा शालोम। आज जो भी कुछ परमेश्वर हमें दे रहा है, कर रहा है, वो अपने नाम के अनुसार कर रहा है। हालेलुया। उसका नाम उसके आगे है। अगर वो आपको शांति दे रहा है तो यहोवा शालोम बनकर आपको शांति दे रहा है। अगर वो आपका प्रबंध करने वाला है तो यहोवा जायरा वो आपको प्रबंध कर अपने नाम के अनुसार आपको, यहोवा निसी वो आपको विजय दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है आपको। छठा जो नाम है प्रभु का वो है यहोवा शम्मा। इसका मतलब है साथ रहने वाला। और प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आई एम ऑलवेज विद यू। नॉट ओनली दिस बट ही सेज वेयरएवर यू गो आई विल गो विद यू। जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जो कुछ तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें सफल करूंगा। अपने नाम के अनुसार जो है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। जो उसका नाम है, उसने अपने नाम को नहीं छिपाया, अपने स्वभाव को नहीं छिपाया, अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाया, लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7वां है, 7th जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहोवा राफा।
यानी चंगाई देने वाला परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, हमारे बीमार शरीर को चंगाई देता है, हमारे टूटे मन को चंगाई देता है। हालेलुया।